समाज में जिस तरीके के विकृत मानसिकता के लोग घूम रहे हैं, वे लड़कियां बेटी ना फिर घर में सुरक्षित होती है और ना ही वह बाहर में सुरक्षित होती है। बेटी जब स्कूल जाए या फिर बाजार जाए या फिर किसी सरकारी दफ्तर में या फिर गैर सरकारी दफ्तर में नौकरी के लिए जाए, तो फिर उसे एक अंदर से डर सताता रहता है। उसे एक कहीं ना कहीं एक भय जो होता है वह बना रहता है, कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। हादसा होने वाली बात भी होती है, क्योंकि समाज में आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर जो होती है, ऐसी ऐसी घटना जो होती है सुनने को मिलते रहती है कि आज इस प्रदेश में, आज फिर इस इलाके में ये घटना हो गई है, ये हो गया है। लेकिन यह घटना कहीं ना कहीं महिलाओं में और बेटियों में असुरक्षा की भाव पैदा कर देती है। मगर जो आज की जो मेरी कहानी है, वह एक संदेश ऐसा देती है कि यदि महिलाएं अपने आप में मजबूत है, तो सामने चाहे कोई भी हो, उस पर हाथ नहीं डाल सकता है। महिला अगर मजबूत है, बेटी अगर मजबूत है, तो किसी की ताकत नहीं होती है कि उसके तरफ वह आंख भर करके भी देख ले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के जिला भागलपुर की। जिला भागलपुर का एक थाना होता है खरी। दरअसल इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है और यहाँ पर एक दंपति जो है, जो दंपति में जो उसका पति है, वह किसी दूसरे राज्य में कुछ कमाने के लिए गया हुआ होता है और फिर उसकी जो पत्नी होती है, घर में ही रह करके गांव में अकेली रहा करती थी और फिर वह जो भैंसों के लिए, पशुओं के लिए पाला करती थी और फिर उसी से ही अपना परिवार का भरण पोषण किया करती थी। और फिर परिवार में और भी सदस्य होते हैं, लेकिन वह जो लड़की होती है, वह महिला जो होती है, उसके प्रति वह सुरक्षित नहीं होती है। सुरक्षा की भावना उसके प्रति हमेशा बनी रहती होती है, और बनी भी क्यों ना हो, क्योंकि जो इसका जो देवर होता है, इस महिला के प्रति जो उसकी जो नीयत होती है, गंदी न होती है। आए दिन वह उसके घर में ऐसे ही वक्त में आया करता था जब घर में बच्चे नहीं हुआ करते थे और बच्चे कहीं खेलने के लिए बाहर गए हुए होते हैं, परिवार के अन्य सदस्य जब घर में नहीं होते हैं, तभी उसका जो देवर होता है घर के अंदर घुसता था और फिर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लग जाता था। और फिर कई बार जो वो जो महिला होती है, उस देवर ने उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की होती है, लेकिन वह भाभी हमेशा मना कर दिया करती थी और फिर वह खुद से दूर रहने की हिदायत दिया करती थी। मगर जो उसकी आदत जो होती है, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा होता है। उसका जो देवर होता है, वह वाकई विकृत और फिर विचलित मानसिकता का होता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वह मान नहीं रहा होता, अपने ही हरकतों से वह बाज नहीं आ रहा होता है। बात होती है 7 अक्टूबर सन 2021 की और फिर शाम के लगभग 6 या 6:30 बजे का आसपास का वक्त हो रहा होगा। इस वक्त घर में कोई नहीं होता है, सभी लोग अपने अपने घर में काम में व्यस्त होते हैं और इसी बीच में उसका देवर घर में आता है और फिर महिला को अकेला पा करके उसे बुरी नीयत से वह दबोच लेता है। उसकी भाभी ने उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की होती है, मगर वह माना नहीं होता है और इसी बीच में इन्होंने काफी कहा सुनी भी हो जाती है, मारपीट तक की नौबत भी आ जाती है। और मारपीट की जब नौबत आती है, तो ये जो महिला होती है अपना एक विकराल रूप धारण कर लेती है और फिर इस देवर की ना केवल पिटाई कर देती है, बल्कि तेज धारदार हथियार से उसका प्राइवेट जो पार्ट होता है बिल्कुल अलग कर देती है। और जैसे ही उसका प्राइवेट पार्ट अलग होता है, वह व्यक्ति, वह देवर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और फिर उसका शोर शराबा सुनने के बाद जो आसपास के तमाम गांव के लोग होते हैं, घरों के लोग होते हैं, उसके परिवार के लोग होते हैं, वह मौके पर आ जाते हैं और फिर उसको खूनम खान यानी कि खून से लथपथ देख करके सभी की हालत खराब हो जाती है। और फिर इससे पूछा जाता है कि आखिरकार बात क्या थी, तो वो महिला आखिरकार अपनी आप बीती बताती है कि इसका पति यहाँ रहता नहीं है, ये उस पर गलत नजर रखा करता था, आए दिन उसके साथ ये अश्लील हरकतें करता है, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की तमाम कोशिशें कर रहा होता है। कई बार समझाया भी गया, लेकिन यह माना नहीं होता है। और जैसे ही यह लोग बात सुनते हैं, तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। मगर एक मामला यह होता है, परिवार का होता है, घर का होता है, इसलिए उसमें कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है। अब जो होती है इस व्यक्ति के और फिर इसके परिवार के जो लोग होते हैं, उन महिलाओं ने, लोगों ने मिल करके उस महिला को पीटना शुरू कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिरकार उन लोगों को लगा कि इस महिला की ही गलती है और उस महिला को इतना मारा गया, इतना मारा गया कि उसको अधमरा कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और फिर उधर उस देवर को, जिसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया था, उसे पीएससी में भर्ती कराया जाता है और साथ ही उस महिला को भी पीएससी में भर्ती कराया जाता है, क्योंकि उसकी भी जो हालत होती है ठीक नहीं होती है। देवर की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे मायागंज हॉस्पिटल में रेफर कर दिया होता है और साथ ही उस महिला को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। और फिर उस महिला को बहुत सारी दुआओं की जरूरत है। ऐसी बहादुर महिलाओं का समाज में आज होना बेहद ही जरूरी है।
उसने अपनी असमत नहीं लुटने दी और सामने उसका देवर होता है, उसको ऐसा सबक सिखाया होता है कि शायद उस इलाके में ये जो खबर होती है चर्चा का विषय बनी हुई होती है। उस इलाके में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से यह खबर वायरल हुई है, उस खबर को जितने लोगों ने देखा है उस महिला की तारीफ कर रहा है और वाकई वह महिला सैल्यूट की हकदार बनती है। उस महिला ने अपने अस्मत बचाने के लिए जिस तरीके से कदम उठाया है, आज की नारियों को, आज की महिलाओं को उससे सबक लेना चाहिए। और फिर उन पर कोई भी गलत नजर डालता है, चाहे स्कूल में हो, चाहे फिर आप सड़क में हो, चाहे फिर आप दफ्तर में हो, बाजार में हो, आप कहीं भी हो, आप तभी सुरक्षित हैं जब आप अपने आप में मजबूत होते हैं। जब तक आप अपने आप में मजबूत नहीं होते हैं तब तक आपको कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि आपके परिवार के लोग, पुलिस प्रशासन हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकते हैं। ये जो होती है सेल्फ डिफेंस की जो शिक्षा दी जाती है, हालांकि स्कूलों में भी, घर में, परिवार में, सभी जगहों में बताया जाता है और इसलिए सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग होती है, जो जानकारी है, महिलाओं को खुद ही रखनी पड़ेगी और फिर वह खुद ही अपने आप में मजबूत है, नारी है, सुरक्षित है। मजबूत नहीं है तो फिर वह सुरक्षित भी नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि किसी बहन बेटी के साथ भविष्य में इस तरीके के अगर हरकतें ना हो और फिर इस तरीके के घटना ना हो, इनको सचेत करना है। आप जहां भी रहे, आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।